मैं दीपक मुंबई में अकेला रहता था और मेरा खुद का घर भी था। मेरे मामा के गांव में संजय अंकल थे। उनका फैमिली भी थोड़े टाइम पहले मुंबई में ही सेटल हुआ था। वो गवर्नमेंट जॉब में थे। मैं संजय को मामा ही बुलाता था। पहचान पहले से ही थी तो मैं कभी कभार अपने संजय मामा के घर चला जाया करता। मेरे मामा की लड़की नेहा भी मुंबई में अपने पापा माँ के साथ रहती। नेहा काफी खूबसूरत थी। मुंबई आने के बाद नेहा और ज्यादा स्मार्ट हो गई। दो चार बार मिलने से ही हम लोग अच्छे दोस्त बन गए। हम साथ मूवी देखने जाते, साथ में खाना खाते हैं और थोड़ी नॉनवेज बातें भी कर लेते हैं। नेहा ओपन माइंड लड़की थी। दीपक नेहा को पसंद करने लगा, लेकिन नेहा अपने पड़ोस में रहने वाले रोहित, जो नेहा के घर के सामने रहता था, उसे पसंद करने लगी। नेहा और रोहित घर से आते जाते रास्ते में मिल जाया करते। नेहा रोहित को काफी पसंद करने लगी। शाम को घर के पास ही पार्क में रोज मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। नेहा रोहित से शादी करना चाहती थी। रोहित भी नेहा के हाँ में हाँ मिलाया करता, लेकिन नेहा के घरवाले मानने को तैयार नहीं थे। रोहित नेहा के साथ प्रेम संबंध बनाना चाहता था, लेकिन नेहा शादी के बाद ये सब करना चाहिए ऐसा बोलकर बात को टाल देती। नेहा दीपक से कुछ नहीं छुपाती। दीपक को नेहा और रोहित के बारे में पता था। नेहा ने शादी की बात अपने घरवाले को बताती है, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो नेहा ने दीपक के भी मना करने के बावजूद घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। और एक दिन नेहा घर से भाग गई। दीपक को भी बुलाया था नेहा ने। नेहा को देखकर दीपक बोला, माय गॉड, यह क्या लग रही हो तुम। वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी। लाल लहंगा, चोली, हाथों में चूड़ी, सर पर पल्लू। उफ्फ। अब बस रोहित के आने का इंतजार था। रोहित के बताए जगह पे नेहा और दीपक सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन रोहित नहीं आया। नेहा बार बार रोए जा रही थी और दीपक उसे चुप करा रहा था, लेकिन रोहित ने नेहा से शादी का वादा करके मुकर गया। अब नेहा घर भी वापस नहीं जाना चाह रही थी, डर के मारे। शादी के बाद कुछ दिनों के लिए नेहा और रोहित का ठिकाना दीपक का घर ही था, तो दीपक ने पहले से ही अपने घर को डेकोरेट कर रखा था नेहा और रोहित के सुहागरात के लिए। मैंने नेहा से आखिरी बार पूछा अब क्या करना है। नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। फिर हम लोग मेरे फ्लैट के लिए निकले, क्योंकि देर हो चुकी थी। नेहा का मूड अभी ऑफ था, इसलिए हमने ज्यादा बात नहीं की। फ्लैट पहुंचकर मैंने नेहा को चाबी दी और दरवाजा खोलने को कहा। जब उसने दरवाजा खोला तो वह एकदम शॉक्ड हो गई। डोरमेट की जगह गुलाब से दिल बना था, जिस पर व्हाइट रोज से आई लव यू नेहा लिखा था। वहां से गुलाब की पंखुड़ियों का रास्ता बेडरूम तक जा रहा था और नीचे लविंग पिक्स पड़े थे। बेडरूम में बेड पर वाइट चादर और लाल गुलाब का ढेर था। दीपक, यह सब मेरे लिए किया था तूने? नेहा ने पूछा। मैंने कहा हाँ, तो अब तू पहली बार आने वाली थी ना मैरिड होकर, तो एकदम से मेरी नेहा ने मुझे हक कर लिया और बोली, यू आर सो लविंग दीपक। मैंने भी नेहा के सर पर हाथ फेरा। आज पहली बार नेहा मेरे गले लगी थी। फिर वो बैठी। मैंने खाने का आर्डर दे दिया था तो वह आ चुका था। हम खाना खाकर बैठे तो मैंने नेहा से कहा, अब चेंज कर लो और सो जा, वरना मेरी नीयत खराब हो जाएगी। नेहा ने रिप्लाई किया, तो कर लो ना। मैंने हल्का सा सुना। फिर मैं नेहा के पास जाकर बैठा और कहा, कुछ कहा क्या तूने? नेहा ने जैसे ही बेड से थोड़ी रोज हटाई, उसके हाथ कंडोम का पैकेट लग गया। वह उसे बिना देखे ही समझ गई थी वह क्या है। नेहा ने वह पैकेट मेरे हाथ में रखते हुए कहा, यू आर सो लविंग दीपक। मैं अब मेरी नेहा का इशारा समझ गया था। हम बेड के साइड में बैठे थे और एक दूसरे को बड़े रोमांटिक नजर से देख रहे थे। नेहा शर्मा रही थी। उसने अपना पर्स उठाया और धीरे से बोली, मैं अब क्या करूं दीपक, तुम ही बताओ। मैंने तुम्हारी बात न मानकर बहुत गलत किया। मैं बोला, हाँ सो तो है, अब क्या करेगी। वैसे मैंने तो बहुत सारा अरेंजमेंट किया था यार तुम लोगों के लिए। और मैंने उठकर अलमारी ओपन की, उसमें 7 बॉक्स रखे थे।
डे 1, डे 2, अप टू डे 7, नेहा बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछने लगी, इनमें क्या है? मैंने कहा वह तो तू तेरे हस्बैंड के साथ ओपन करती तो मजा आता। नेहा बोली यार, तुम तो सच में बहुत ही रोमांटिक हो। आई लाइक यू, मुझे तो आप जैसा ही पति चाहिए था। नेहा की बातों ने मेरे अंदर आग लगा दी और मैंने बेडरूम की लाइट ऑफ करके नाइट लैम्प ऑन कर दिया। शायद हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे रोशनी में। फिर मैंने कहा, नेहा वैसे मुझे भी तुम जैसी लड़की ही पसंद है, जो बोल्ड हो, सब कुछ करने को रेडी हो, हॉट हो और सेक्सी भी। नेहा भी बेड पर से उठी और मेरे सामने आकर खड़ी हुई और बोली, वैसे मैं आपकी प्लानिंग खराब नहीं होने दूंगी। और उसने मेरे हाथ में एक डब्बी रखी। मैं नेहा का इशारा समझ गया। उस डब्बी में सिंदूर था। मैंने नेहा से कहा, क्या सच में तुम मेरी बीवी बनने को तैयार हो? उसने कहा हाँ। तो मैंने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे पूजा घर में लेकर गया। वहां मैंने एक चुटकी सिंदूर लिया। वहीं हमारे मम्मी पापा की फोटो लगी थी। मैंने नेहा की मांग भर दी और फिर भगवान को छूकर मंगलसूत्र नेहा के गले में बांधा और फिर दोनों ने साथ में मम्मी पापा की फोटो के पाँव पड़े। जैसे ही हम टर्न हुए, नेहा मेरे पाँव में झुकी। बोली, आज से मैं आपकी हुई दीपक, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। मैंने नेहा को कंधे से पकड़कर उठाया और अपने सीने से लगा दिया। मैंने नेहा को टाइट हग किया और फिर नेहा के नरम नरम होठों को अपने होठों में लेकर उसे किस करने लगा। मैं नेहा के और नेहा मेरे होठों को चूस रही थी। करीब 10 मिनट के बाद हमने लिप लॉक ऑफ किया। नेहा बोली, आई लव यू दीपक, आई लव यू सो मच। आप मेरे सब कुछ हो, मैं बस आपकी हूँ। हाँ मेरी प्यारी नेहा, तू बस मेरी है। और मैंने नेहा का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले गया। मैंने उसे बेड पर बैठाया और उसके पल्लू को हटा दिया। हम दोनों बेड पर लेट गए और एक दूसरे से लिपटने लगे। नेहा के हाथ से एक चूड़ी टूटती रही और मैं नेहा के फेस पर, उसके प्यारे चेहरे पर किस करता रहा। थोड़ी देर में दोनों प्यार के गहरे समुंदर में डूब गए।